मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाय 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 हाय। पागल हो गया, किसने बोला है? समानता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समानता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सभी सलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम सभी कसम खाते हैं। नरेंद्र मोदी जी वापस नहीं ले रहे हैं इस कानून को, तो हम लोग भाजपा को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पुतले फूके जा रहे हैं, चप्पलों से पीटा जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। और मामला है यूजीसी का। यूजीसी रोल बैक, इस मांग को लेकर के बड़ी संख्या में सवर्ण जाति के लोग वो सड़कों पर इस वक्त में दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीरें ऐसी निकल करके सामने आ रही हैं जो तस्वीरें बीजेपी को खास तौर पर परेशान करने वाली है। एक तबका जो बीजेपी के सपोर्ट में लगातार खड़ा रहा, आज वही तबका बीजेपी के विरोध में जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। कानून खत्म करो, खत्म करो। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, वर्ण समाज जिंदाबाद, वर्ण एकता जिंदाबाद। वैसे तो अभी हाल के अंदर अगर आप देखें तो मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियां तोड़ी गई और उसके साथ में शंकराचार्य का मामला, फिर उसके बाद में अब ये यूजीसी वाला मामला, फिर अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया। अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली के वो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिलाकर के और फिर उसके बाद में उनको एक आ गया कि ये पंडित पागल हो गया है। यानी एक धागे में अगर आप देखें, इनको पिरोने की कोशिश करें तो ये सारे मामले ऐसे जुड़ते चले गए एक के बाद एक, जो सरकार के खिलाफ खड़े होते चले गए। और अब ऐसे में यूजीसी इसको लेकर के वो आक्रोश चिंगारी के तौर पर जो है वो दिखाई दे रहा है। अब यूजीसी वाला जो मामला है वो कैसे किस तरीके से निपटेगा और इस मामले में किस तरीके से ये जो बवाल हंगामा दिखाई दे रहा है, क्या ये जा पाएगा आगे तक? क्या सरकार इसको वापस लेगी या लोग इसमें मानेंगे या होगा क्या? इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। मोदी जी का कानून मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। हम लोग तो खून पसीने से सींचे हैं भाजपा को। अगर नरेंद्र मोदी जी वापस नहीं ले रहे हैं इस कानून को, तो हम लोग भाजपा को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। समानता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समानता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आगे चलो। वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अब इसमें बड़ी बात यह है कि जो हमेशा से एक नारा देते रहे, नून रोटी खाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा लाएंगे, अब वो भी कसम खा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, जब तक मोदी सरकार इस यूजीसी को रोल बैक नहीं करती है, यूजीसी के जो नए नियम आए हैं, गाइडलाइंस आई है, उनको रोल बैक नहीं करते, तब तक हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे। हम सभी सलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं, ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापस नहीं होता, हम
मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। सभी कसम खाते हैं। हम सभी कसम खाते हैं। मोदी सरकार मुर्दा। और दूसरी तरफ अलंकार अग्निहोत्री, बरेली के जिला मजिस्ट्रेट, जिन्होंने अपना कल इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है और उनके खिलाफ उल्टा विभागीय कार्रवाई बैठा दी गई है, जांच की जा रही है उनके खिलाफ। उन्होंने सर्विस रूल्स को ब्रेक किया है, इसलिए जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। लेकिन वो खुद जाकर के डीएम के धरने के बाहर बैठ गए और उन्होंने कहा कि वो अफसर कौन था जिसका डीएम के पास में फोन आया और जिसने डीएम को जो है ये कहा कि ये पागल हो गया है, वो कौन था, जरा उसका नाम बताइए। ये उससे पूछना है, साला पंडित पागल हो गया, किसने बोला है मुझे बताएं। पूरे राष्ट्र को बताएं, इसलिए बोला मैं जिलाधिकारी महोदय से पूछने आया हूँ। कल शाम 26 जनवरी 2026 को 7:30 शाम को 7:45 में किस व्यक्ति से वो फोन पे स्पीकर फोन में बात कर रहे थे, वो ये बोल रहा था कि साला पंडित पागल हो गया है। अब ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार बताए, हालांकि जो अधिकारी हैं उनके मैंने कुछ अलग अलग चैनल्स पर इंटरव्यू देखे और उन्होंने कहा कि हमने कहीं कोई ऐसी बात नहीं कही है, कहीं ऐसे पंडित पागल हो गया है, इस तरह की बातें नहीं कही है। अभी किसने कहा है या किसने नहीं कहा है या वो अपने आप से कह रहे हैं, तो इस पर तो बात सामने आनी चाहिए। लेकिन इस वक्त में बीजेपी का विरोध करते हुए बीजेपी का जो कट्टर समर्थक तबका है वो दिखाई दे रहा है। जरा ये तस्वीरें देखिए, इस तरह की तस्वीरें खूब वायरल हो रही है जहां पर लोग बीजेपी का झंडा उतार करके फेंक रहे हैं। अब ऐसे में बहुत सारी वीडियोस नई हैं, कुछ ऐसी भी वीडियोस हैं जो पुरानी है जिनको लोग इस वक्त में वायरल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के झंडे उतार करके लोग जला रहे हैं, फूंक रहे हैं, अमित शाह जी के पोस्टर पर, मोदी जी के पोस्टर पर चप्पल मार रहे हैं। इस तरह की कहानियां जो है वो अब आम हो गई हैं। आप ये कहें कि सोशल मीडिया जैसे ही खोलेंगे तो यूजीसी को लेकर के जो है वो एक हंगामा दिखाई दे रहा है। एक समर्थन करने वाला तबका है, एक विरोध करने वाला तबका है। अब इस मामले के अंदर दिल्ली कूच का भी ऐलान हो रहा है कि दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली चलेंगे, और ऐसे भी लोग जो है सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस आई है उस पर जो विरोध हो रहा है उस पर वाकई सरकार गलत है या फिर जो विरोध करने वाले लोग हैं ये गलत है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं, ये ऐसे में ये गाइडलाइंस लागू हो जाएंगी या नहीं लागू हो जाएंगी, पहला बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये नई गाइडलाइंस लाई गई हैं, अब ऐसे में ये गाइडलाइंस पहले से मौजूद थी, इसमें सिर्फ ओबीसी तबके को और एड ऑन किया गया है। ये कहा जा रहा है कि इन कानूनों का दुरुपयोग किया जाएगा, या फिर जो कानून नहीं बल्कि इसको गाइडलाइन कहना चाहिए, ये जो गाइडलाइंस है इन गाइडलाइंस का दुरुपयोग किया जाएगा। तो दुरुपयोग तो हर जगह पर होता है, हर चीज का होता है, तो क्या फिर ऐसे में हर कानून को जो है वो रद्द कर दिया जाए? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक कड़वी सच्चाई ये है, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि विश्वविद्यालयों में या जो बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें जातीय आधार पर भेदभाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर इसमें जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि ये इसलिए जो है वो नाजायज है क्योंकि इसमें अगर किसी ने झूठी भी अगर आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए हैं तो उन पर उल्टा कार्रवाई नहीं होगी। तो बड़ी बात यह भी है कि अगर किसी ने झूठे आरोप भी लगाए हैं तो ऐसा नहीं है कि आरोप लगाने से सीधे उसको फांसी हो जाएगी। उसके बाद में कमेटी बैठेगी, कमेटी उसकी जांच करेगी, और कितनी कमेटियां ऐसी निकल करके सामने आती है जहां पर वो मामला सिरे चढ़ पाता है या कोई जांच ढंग से हो पाती है, जांच पूरी हो पाती है। बीच में कमेटी बनाने का मतलब ही भारत में तो यह है कि मामला ठंडे में डाल देना। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यूजीसी के नए गाइडलाइंस को लेकर के वो लोग विरोध कर रहे हैं जो कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस तरह की जो बातें हो रही थी। यानी अगर कहीं पर कोई अत्याचार किसी और के साथ में हो रहा है तो बटेंगे तो कटेंगे, वो वाला नारा जो दिया जाता है। लेकिन अब यह है कि खामोश रहो, ये कमाल की बात है। और फिर बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रोहित वेमुला का मामला है या पायल तडवी का मामला या अनिकेत अंभोरे का मामला, ये कई सारे ऐसे मामले निकल करके सामने आए जो बरसों बरस तक मीडिया की सुर्खियों में रहे, लेकिन क्या उन परिवारों को न्याय मिल पाया? और किस तरीके से उन लोगों की जान गई, कैसे उन्होंने अपनी जान दे दी, ये भी तो हमारे सामने है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है,
तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और अब इस मामले के अंदर जिस तरीके से विरोध हो रहा है, तो ऐसे में क्या कोई बीजेपी का ये प्लान है कि इस मामले में जिस तरीके से विरोध हो, उसके बाद में विपक्ष के नेताओं को या फिर SC ST OBC के जो नेता हैं उन्हीं को आगे कर दिया जाए, एक तरीके से उन्हीं को आगे कर दिया जाए और उन्हीं से कहा जाए कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। यानी एक तरीके से आप ये कहिए कि SC ST OBC उनको कह दिया जाए कि हम तो देखिए लेकर के आ रहे थे, लेकिन आप ही के तबके ने या विपक्ष ने ही हमें लाने नहीं दिया। या फिर ये हो सकता है कि सरकार जो है इसको किसी हाई लेवल कमेटी के पास में भेज दे, और ये भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार का ही कोई आदमी चला जाए और इस पर एक तरीके से स्टे लगवा दे, ताकि ये आगे भी नहीं बढ़ेगा और मामला सेट भी हो गया। और ये भी कहा जा रहा है, सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि बीजेपी का एक कैलकुलेशन है कि अगर 5-10% जो ब्राह्मण है उसमें से अगर 1-2% या किसी किसी जगह पर 15% है, 20% है, तो उसमें से अगर 2-4% या 1-2% इधर उधर हो भी गए, तो ऐसे में अगर SC ST OBC का अगर 10% 5% इधर आ गया तो ये सरकार को यानी फायदा ही फायदा है। अब राजनीति बड़ी टेढ़ी होती है और ऐसे में राजनीति कौन किस तरफ की चल रहा है और इस मामले में होगा क्या, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल इस मामले में एक तबका सड़क पर उतर करके सरकार का विरोध करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। सब एक ही मानसिकता के लोग नहीं होते स्कूलों में, कॉलेजों में एक ही मानसिकता के बच्चे नहीं होते। आप देख रहे विद्रोह की क्या सीमा है। सरकार ने कह दिया, एक पक्ष क्या कह रहा कि यदि UGC वापस हुआ तो सड़कों पर उतरेंगे। हम कह रहे UGC यदि लागू रहा तो हम सड़कों पर उतरेंगे। सरकार चुप बैठी। भाई मैं आप लोगों से एक बात कह रहा, क्या त्यागी समाज के, ब्राह्मण समाज के, राजपूत समाज के, कायस्थ समाज के, सामान्य समाज के सांसद विधायक नहीं है क्या सदन में? है नहीं क्या जी? तो मैं ये कह रहा, जब UGC आया वो जब भी सदन में होंगे, और मैं कह रहा उन्हें यदि नहीं पता वो आज भी सदन में होंगे। क्या अधिकार उनका है या नहीं है बोलने का? लेकिन वो नहीं बोलना चाहते। वो चाहते हैं कि जातीय टकराव आप लोगों में हो, आप लोग जातियों से टकराने। इसलिए भाई मेरा सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि UGC के मामले में सवर्ण समाज आवाज उठावे, मुखरता से आवाज उठावे, लेकिन सरकार के खिलाफ उठावे, किसी अगड़े पिछड़े के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ एक शब्द का प्रयोग न करे। हमारा निवेदन है आप सब लोगों से। हमें जातियों से लड़ाना चाहती है सरकार, हम जातियों से नहीं लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, सरकार से। और बहुत जल्दी सहारनपुर से दिल्ली के लिए, बहुत जल्दी सहारनपुर से दिल्ली के लिए पद यात्रा करेंगे। सवर्ण अधिकार पद यात्रा करेंगे और उसी सरकार के बारे में जाएंगे जिस सरकार UGC लाई। अगर किसी को दूसरे को सड़क पर उतरना उतरे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जातीय भेदभाव से नहीं रह सकते, हम धार्मिक भेदभाव से नहीं रह सकते। बीजेपी को दरअसल ये भी लगता है कि आखिरकार जो सवर्ण वोटर है वो उसका कट्टर कोर वोटर है और वो कहीं नहीं जाएगा, और ऐसे में चुनाव में अभी समय है और एक एक्सपेरिमेंट और करके देख लेते हैं। लेकिन शायद टाइमिंग गलत हो गई, और टाइमिंग में जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट और उसके बाद में शंकराचार्य और फिर मणिकर्णिका घाट पर जिन लोगों ने वीडियोस बनाए उनके ऊपर FIR हुई, और फिर अब अग्निहोत्री का इस्तीफा, अब ये ना जाने उसमें हुआ है या कैसे हुआ है। हालांकि वो कह यही रहे हैं कि UGC को लेकर के और शंकराचार्य का अपमान हुआ है उसको लेकर के उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। लेकिन कुल मिलाकर के गेंद जो है वो अभी भी एक ही खेमे में घूम रही है, यानी भाजपा के वोटर ही वो आपस में भाजपा का ही विरोध कर रहे हैं। अब इसमें कितना बीजेपी को नुकसान है या फिर बीजेपी को नुकसान ही नुकसान है, और ये नुकसान देख करके ही बीजेपी कोई गुगली फेंक करके इस मामले को निपटाएगी या ठंडे बस्ते में डालेगी, सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।